सो स्टूडेंट्स, फोर्थ लेक्चर आ गया है। अब इसमें हम लोगों ने जितना पढ़ चुके थे पहले, अगर तुमने रिवीजन सही से किया है तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। कहाँ पे? अब फर्स्ट जावा प्रोग्राम। फर्स्ट जावा प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स आज नोट करेंगे कि प्रोग्राम लिखते समय में क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हाउ टू स्ट्रक्चर अवर प्रोग्राम। ठीक है, कौन कुछ चीज़ें हैं हमारे प्रोग्राम लिखने में जो कॉन्स्टेंटली लिखी जाएंगी सेम एज इट इज़, तो हमें उन पे फोकस करना है कि वो कहाँ और कैसे लिखी जाएगी। अभी हर चीज़ का मतलब क्या है वो हम लोग विद द चैप्टर्स जो हमारे आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों लिखी जा रही है। तो वो अपकमिंग चैप्टर्स में डिस्कस होगा, अलग अलग चैप्टर्स में। लेकिन हम अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए। अभी हम लोग उनको खाली ओवरव्यू सब ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे कि हाँ ये क्या चीज़ हम यहाँ क्यों मेंशन कर रहे हैं। डिटेल में क्या लॉजिक है लिखने का वो विद द अपकमिंग चैप्टर्स हमारा क्लियर होता रहेगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ द जावा प्रोग्राम हम कवर करेंगे, राइट करेंगे, रनिंग मतलब एक ड्राई रन कराएंगे। अब ठीक है, हम लोग ब्लूजे या किसी सॉफ्टवेयर पर रन नहीं करेंगे, स्क्रीन पे समझाएंगे कि कैसे फंक्शनिंग हो रही है। और आउटपुट एक्सप्लेनेशन मतलब उसी के साथ ही हो गया। स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू मतलब सब वही इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं कि हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है अपने प्रोग्रामिंग में और किस चीज़ का क्या मतलब है, वो चीज़ कैसे फंक्शन कर रही है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान देते हैं कि कई लोग कह रहे थे, वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। अब उनके अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है वो तो आइडिया नहीं है, लेकिन आईसीएसई का 2027 बोर्ड्स का जो सिलेबस है बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो आपका यूनिट 1, जिसमें हम क्या करते हैं, रिवीजन ऑफ क्लास 9 कॉन्सेप्ट। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिन्होंने क्लास 9 में पढ़ाई ढंग से नहीं की होती है या उनको क्लास 9 में ढंग से पढ़ाया नहीं गया होता है सही से, तो उनके ये पॉइंटर्स मिस हो जाते हैं क्लास 9 के सिलेबस से। उन्हें नहीं आता, वो 10th में आ तो गए हैं लेकिन प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पता ही नहीं है। इसीलिए आईसीएसई ने बहुत ध्यान में रखते हुए रिवीजन डाल दिया है, क्योंकि इनके बिना आप कंप्यूटर के चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या चीज़ की है। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। अब ये चीज़ हमने इसलिए छोड़ी है कि पूरी थ्योरेटिकल है। जब हम लोग और चीज़ें कवर कर लेंगे तो एक वीडियो होगी, इसमें हम लोग खाली सारी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और डेफिनेशंस आप अपनी नोटबुक में भी कर सकेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड सिर्फ एमसीक्यू थ्योरेटिकल टाइप के पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन क्लासेस, ये हमारे अभी नया चैप्टर ही है, अगला सेकंड चैप्टर है जिसमें हम लोग क्लासेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चैप्टर रहेगा अपकमिंग, उसमें डिस्कशन डीप में हो जाएगा। ठीक है, 9th में बहुत कम पढ़ाया जाता है, तो अगर हमें वो नया चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ना ही है तो हम इन दोनों पॉइंटर्स को इसीलिए अभी टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, वैल्यूज, डेटा टाइप, ये हमने कवर कर लिया। ऑपरेटर्स इन जावा कवर कर लिया। इनपुट इन जावा आज हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में कि जावा में इनपुट कैसे हो रहा है। मैथमेटिकल और लाइब्रेरी मेथड, ये अपकमिंग वीडियोस में आने वाला है। ये सब चीजें भी हमारी बची हैं। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स, इटरेटिव कंस्ट्रक्ट, नेस्टेड लूप, ये सब चीजें भी हमारी बची हुई हैं। अभी तो हम लोगों ने खाली 3 वीडियो में किसको डिस्कस किया, वैल्यूज, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स को, और इतनी डिटेल में आपने कहीं डिस्कशन नहीं पाया होगा। ठीक, तो अब आज हम लोग अपना पहला जावा प्रोग्राम लिखेंगे और साथ ही साथ इनपुट कैसे होता है उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान दो कि अगर तुम्हें डाउट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर जो हमारे चैनल पे पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ, सोशल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स या कंप्यूटर, तो हमारे पास हमारा ये इंस्टाग्राम पेज है। इंस्टाग्राम पेज के तुम्हारी मदद क्या मिलेगी कि तुम वहाँ पे मैसेज डायरेक्ट कर सकते हो हमारी टीम में, हमारे तक वो मैसेज पहुंचा देगी और हम लोग उसका आपको इंस्टेंटली जितना फास्ट पॉसिबल होगा उतना फास्ट उसको आंसर कर पाएंगे। सेम आप इस पे ईमेल कर सकते हो अगर आपको हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना है या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, या डाउट्स भी ईमेल के थ्रू पूछे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टेलीग्राम पे कई सारे हैं, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे कई सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। डेली क्विज डाले जाएंगे, डेली स्टडी मटेरियल भी डाला जा रहा है, तो वो तुम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक, इन चीज़ों को ध्यान दो, इसे ज्वाइन करो। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा, जैसे कहीं किसी पार्टी में हो, कहीं पे बैठे हो, फ्री हो, मोबाइल हाथ में है, टेलीग्राम, उस पर जो तुम्हारा पढ़ा मटेरियल पढ़ सकते हो, क्विज है उसको सॉल्व कर सकते हो, तुम टाइम यूटिलाइज कर सकते हो उसको। अब देखो हमारा पहला जावा प्रोग्राम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान देना है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग को प्रोग्राम क्या लिखना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम to print
हेलो जावा। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिससे हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या मैसेज प्रिंट किया, वो क्या है, हेलो जावा। तो और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको हमें कैसे प्रोसीड करेंगे इसको। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी क्लास एक क्रिएट करते हैं। हम एक क्लास मेंशन करते हैं। क्लास एक तरीके का कीवर्ड है। ठीक, क्लास होता क्या है, क्लास हमारी चीज़ों को कैटेगराइज करता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, बेसिकली क्लास कैसा डिस्क्रिप्शन है, क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन कि उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आती हैं जिन्हें कलेक्टिवली हम एक नाम दे देते हैं, उसी को कहते हैं क्लास। ठीक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हमारे एक प्रोग्राम में यूज होंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो उन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्टिवली क्लास में हम लोग पुट कर देते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काइंड्स का मतलब क्या है, उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ फीचर्स होते हैं। एक ऑब्जेक्ट का अलग फीचर है, एक ऑब्जेक्ट का अलग फीचर, लेकिन उनको कलेक्टिवली जिस एक सिंगल क्लास में हम कंटेन कर रहे हैं उसको क्या बुलाते हैं, उसे क्लास बुलाते हैं, जो उसको कलेक्टिव नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम समझो एनिमल। अब एनिमल एक क्लास होगी और उसके अंदर कलेक्टिवली डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जिनके फीचर्स आपस में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे डॉग इज अ एनिमल, लायन इज एन एनिमल, है ना, शार्क भी एनिमल में आ जाएगी, और इवन बर्ड्स अलग हो जाती हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज हो गई, ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। और इन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्टिवली जिस एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर हम रखे हैं, वो सिंगल अम्ब्रेला क्या है, एनिमल। तो इस सिंगल वर्ड जो कलेक्टिव चीजों को अपने अंदर रखता है उसी को क्लास कहते हैं। तो ऐसा ही एक हम क्लास क्रिएट करते हैं। बोरिंग लग रहा होगा तुमको, क्योंकि जिनको ये प्रोग्राम्स आते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे हम ये क्यों लिख रहे हैं, कि ये उनके लिए ये वाली वीडियो है, आज वाली तो स्पेशली, कि जिन्हें पता ही नहीं प्रोग्राम कैसे प्रोसीड करना है। तो प्रोग्राम लिखने से पहले हमें उसकी क्लास मेंशन करनी पड़ती है, और क्लास का नाम क्या है, कुछ भी रख सकते हैं। क्लास का नाम भी वैसे ही हम देते हैं जैसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं, सेम वही रूल्स फॉलो करने होंगे। बस ध्यान रखना है क्लास का नाम और वेरिएबल का नाम तुम्हें एक जैसा नहीं रखना है। तो क्लास का नाम हम रख देते हैं PRG, फिर कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं। कर्ली ब्रेसेस ओपन होते हैं, मतलब क्लास की बॉडी शुरू हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग अपना मेन मेथड बनाते हैं। मेथड का मतलब क्या होता है, मेथड्स क्यों बनाए जाते हैं, हम लोग का एक सेपरेट चैप्टर है मेथड का, उसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, वेट करना, अभी बहुत ज़्यादा जानने की नहीं जरूरत है, खाली में प्रोग्राम पे हमेशा ध्यान रखना। क्लास के बाद पहला स्टेटमेंट हम एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं, और उसमें क्या लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ARGS। ध्यान रखना इसके अंदर जिस चीज को जैसे लिखा जा रहा है आपके प्रोग्रामिंग में, वो चीज वैसे ही एज इट इज लिखी जाएगी। ठीक, पब्लिक हमारा स्मॉल लेटर्स में, स्टैटिक स्मॉल लेटर में, वॉइड स्मॉल लेटर्स में, मेन स्मॉल लेटर्स में, इनके बीच में एक एक स्पेस है। ये सेम ऐसे ही होगा, कहीं पे भी आप लेटर्स को, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में, कैपिटल को स्मॉल में नहीं कर सकते। स्ट्रिंग का एस कैपिटल में है तो कैपिटल में ही रहेगा, ये सब चीजें एज इट इज फॉलो होगी। ठीक, ये हमारा इस मेथड का नाम है, जो हमने मेथड क्रिएट किया इसका नाम है मेन। अब इसमें पब्लिक का क्या मतलब है, स्टैटिक का क्या मतलब है, वॉइड का क्या मतलब है, ये क्या कर रहा है, तो ये हम लोग धीरे धीरे अपकमिंग चैप्टर्स में सब कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, कई चैप्टर्स उससे पहले हमारे प्रोग्रामिंग के हैं, इफ एल्स हमें करना है, लूपिंग सीखनी है, तो उसमें इतनी चीज़ों को आप अभी कह सकते हैं, आप थोड़ा सा माइंड में रख के चलिए कितना लिखना है। क्लास एक मेंशन करनी है, और क्लास मेंशन करने के बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। ठीक, अब हमसे क्या कहा गया है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो कि वो स्क्रीन पे हमारे क्या मैसेज प्रिंट हो, हेलो जावा। तो याद रखो, किसी भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन बना हुआ है, उस फंक्शन को हम लिखते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर हमें जिस चीज़ को प्रिंट कराना है, अगर किसी स्टेटमेंट को अलग से प्रिंट कराएं तो हम लोग डबल कोट्स में उसको लिख देते हैं हेलो जावा, डबल कोट्स क्लोज हो जाएंगे और सेमीकोलन लग जाएगा। हमारा काम हो गया, हम इसकी को प्रिंट कराना चाहते थे, अब हम ये मेन वाला कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे और ये वाला क्लास की बॉडी बंद कर देंगे। यहाँ क्लास क्लोज हो गई, यहाँ पे मेन क्लोज हो गया। अब क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जितना कहा गया था उतना कंप्लीट हो गया। ये एक फंक्शन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कह सकते हैं, जिसका काम है कि इसके अंदर जो भी चीज़ हमें प्रिंट करानी होती है वो इसके अंदर मेंशन करना पड़ता है और वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, बहुत डिटेल में अभी ना सीखो, हायर क्लासेस में भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि ये कैसे प्रिंट करा रहा है। अभी हमारे जितना रिक्वायर्ड है हम उतना कवर कर रहे हैं। ठीक, सिलेबस के लिए, क्योंकि एग्जाम सब कर ही पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है।
जहाँ जहाँ जिसकी डिटेलिंग जरूरत होगी, जैसे इस लाइन का समझना बहुत जरूरी है तो इसको हम बताएंगे, लेकिन आप उस चैप्टर का वेट करिए जब मेथड्स वाला चैप्टर अलग से पढ़ा जाएगा। मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स का चैप्टर होगा आपके सिलेबस में। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, क्लास क्रिएट होगी, क्लास के अंदर उसको दिख जाएगा मेन मेथड। हमेशा जब भी हमारा कंपाइलर का प्रोग्राम कंपाइल करना शुरू करता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहले वो ढूंढता है कि मेन मेथड कहाँ पे है। मेन मेथड यहाँ पे था तो इसकी बॉडी ये है मेन मेथड की, उसमें उसको मिला कि हमें क्या ऑर्डर दिया गया कि system.out.println क्या करना है, हेलो जावा। तो स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली, मान लो ये तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके ऊपर क्या प्रिंट होके आ जाएगा, हेलो जावा, तुमने जो भी चीज कर्ली ब्रैकेट में लिखी होगी। सिंपल प्रोग्राम है, बस इस प्रोग्राम से हमने क्या सीखा उस पर फोकस करो, ठीक है। प्रोग्राम लिखने की नहीं जरूरत है, लिख लो, लेकिन इसमें हम क्या सीख रहे हैं, सीखा क्या हमने इससे, सीखा ये है कि प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले प्रोग्राम की क्लास बनाई जाती है, एक क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। क्लास इज अ कीवर्ड, यहाँ पे क्लास वर्ड क्या है, कीवर्ड है जो एज इट इज लिखा जाएगा स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद स्पेस देके हम PRG लिखते हैं, सेमीकोलन नहीं लगना है यहाँ पे। किसी भी फंक्शन के नाम के बाद सेमीकोलन नहीं लगेगा, system.out.println होने बाद सेमीकोलन लगता है, ठीक। और क्लास PRG, इसका नाम क्लास का हम लोग वेरिएबल के नाम की तरह ही देंगे, कुछ भी दे सकते हो, PRG XYZ ABCD या कोई भी मीनिंगफुल नेम भी दे सकते हो। PRG का मतलब प्रोग्राम हो गया एक शॉर्ट में, स्लैंग की तरह। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमें अपना मेन मेथड इस तरीके से करना पड़ता है। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि इस फंक्शन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक का मतलब क्या है, वॉइड का बहुत डिटेल में ये हम लोग मेथड के चैप्टर में कवर करते हैं, ठीक है, अभी उसके लिए परेशान ना हो। स्ट्रिंग args एज इट इज लिखा जाता है, मान लो इसकी मदद से हमें ये लिखने से हमें इनपुट करने में आसानी होती है, किसी चीज को जो हमारे सिस्टम है उसे प्रिंट कराने में आसानी होती है, ऐसे ले सकते हो। फिर हम इस स्टेटमेंट की मदद से क्या कर रहे हैं, जो भी हमने इसके अंदर लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके तुम नोट कर सकते हो। ध्यान दो, प्रिंट कराने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखते हैं, ठीक। तो जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारी स्क्रीन है कंप्यूटर की, यहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा था, तो जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखा, अंदर कोई भी हमने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गया। और ln की वजह से क्या होगा, ये अपना स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद ये कर्सर ऑटोमेटिकली सेकंड लाइन पे आके ब्लिंक करने लगेगा, ठीक। लेकिन अगर हम एक और स्टेटमेंट होता है इसी का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर इसमें ln नहीं लगता, तब क्या होगा कि हमारी जो भी लाइन थी जहां कर्सर प्रिंट किया था वो प्रिंट होगी, लेकिन कर्सर न्यू लाइन पे नहीं आएगा, वो उसी लाइन पे जहां पे था वहीं पे आगे ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने कर्सर को चाहते हैं कि जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है वो प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो तुम क्या यूज करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मतलब न्यू लाइन पे आ जाएगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करोगे तो जिस लाइन पे कर्सर ब्लिंक हो रहा था वो उसी लाइन पे रहेगा हमारे रिक्वायर्ड स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद, ठीक। इतनी बातों को तुम हिंदी में इंग्लिश में जैसे चाहो लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे मूव करेंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोग्राम। अब हम इस प्रोग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि अगर कोई चीज हमें बाहर से यूजर इनपुट करना चाहता है, हम किसी चीज को इनपुट करा के फिर प्रिंट कराना चाहते हैं, तब हम वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम लिखो, क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा to input two numbers and print their sum। यानी कि हमें दो नंबर इनपुट कराने हैं। दो नंबर कौन इनपुट करेगा, कभी कोई मेंशन रहता है क्वेश्चन में, कैसे इनपुट टू नंबर्स लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम द यूजर, वरना तुम ये समझ जाना कि अगर इनपुट करने को क्वेश्चन में कहा है तो बाहर से ही कोई इनपुट कर रहा है, तो हमें
कुछ इनपुट करवाना पड़ेगा। अगर किसी चीज को बाहर से इनपुट होना है हमारे प्रोग्राम में तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। उन्हीं वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन में ही वो वैल्यूज इनपुट होगी। हमने वेरिएबल में क्या बताया था कि वेरिएबल्स इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। तो इन दो मेमोरी लोकेशन होगी, इनको हम कुछ नाम दे देंगे ए और बी, तभी तो इन मेमोरी लोकेशन को हम कॉल कर पाएंगे ए से बी से। फिर ए में हम एक नंबर डाल देंगे 7, बी में डाल देंगे 12 और तभी तो दोनों ऐड होंगी। समझ रहे हो? तो जब बाहर से कुछ इनपुट आना होगा तो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। तुम क्वेश्चन नोट कर लो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है, इंपोर्ट जावा .io .* सेमीकोलन, ठीक है। ये एस्ट्रिक होता है, एस्ट्रिक मतलब ये स्टार की तरह सिंबल बनता है जो हमारे मोबाइल फोन में भी रहता है। तो पहली लाइन क्या है, इंपोर्ट java.io .*, ठीक। ये इंपोर्ट क्या कर रहा है, java.io पैकेज को। java.io पैकेज क्या करता है, ये क्लास 9 में ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। इस समय हमारा फोकस क्या है कि हम लोग 10th के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को कवर करें जिससे हमें मार्क्स अच्छे मिले। तो java.io क्या करता है, मेथड्स वाले चैप्टर का वेट करो, उस पैकेज में क्या होता है ये समझ लो कि java.io क्या कर रहा है, java.io इनपुट और आउटपुट, IO स्टैंड फॉर इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शंस और फीचर्स हैं वो हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करके ला रहा है। इंपोर्ट करके लाना मतलब कहीं पे ऑलरेडी ये फंक्शंस क्रिएटेड है, उन्हें वहां से लेके उनकी फंक्शनैलिटी को वहां से लाके जहां पे वो ऑलरेडी क्रिएटेड है हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं जिससे हमारा वर्क आसान हो जाए। ऐसे समझो कि हमें ठंडा पानी पीना है, लेकिन ठंडा पानी पीने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रिज चाहिए। अब फ्रिज कहाँ, हम ये नहीं करेंगे कि फ्रिज हम घर पे बनाने बैठेंगे, नहीं, क्योंकि हमें पता है कहीं पे बना बनाया फ्रिज है, वहां से हम लेके आ जाएंगे, ठीक है, और हमारा वर्क इजी हो जाएगा। तो वैसे ही तुम यहाँ पे कर सकते हो कि हम लोग पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। तो पैकेज इंपोर्ट करने का मतलब क्या है, पैकेज इंपोर्ट करने का मतलब है कि एक पैकेज समझ लो एक बंडल है जिसमें हमने कुछ फंक्शनैलिटी को ऑलरेडी स्टोर करके रख दिया है, वहां से हम और उसको बस खाली इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में और उसकी वजह से वो फंक्शनैलिटी को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे हमने फ्रिज का एग्जाम्पल दिया आपको। तुम java.io लिखोगे। अब ये कब कब लिखा जाता है, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि अरे सर पहले वाले प्रोग्राम में तो आपने सिर्फ क्लास मेंशन कर दिया था, यहाँ पे इंपोर्ट लिख रहे हो। तो याद रखना फॉर योर कन्वीनियंस कि जब भी किसी क्वेश्चन में यूजर से इनपुट कराना होगा कोई चीज तब तक तुम ये लाइन लिखोगे इंपोर्ट java.io .* ठीक है। एक और होती है यूटिल क्लास, वो जिसके यहाँ पढ़ाया गया है वो लोग उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। हम लोग दोनों में प्रोग्राम्स आगे चल के करेंगे जिससे तुम्हें डाउट्स उसमें क्लियर हो जाए। फिर हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे। क्लास तो कंपलसरी है, इनपुट हो रहा होगा तो इंपोर्ट जावा वाली लाइन लिखोगे, नहीं हो रहा तो क्लास से डायरेक्ट, क्लास का नाम PRG। इसके अंदर मेन मेथड हमारा पूरा वैसे ही क्रिएट होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS throws IO exception। What are the exception? exception समझ सकते हो, किसी तरीके के जो एरर्स हो रहे हैं हमारे सिंटेक्स के अंदर उनको हम फोर्सफुली थ्रो करा के स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहते हैं, इससे हम समझ सके हमारे प्रोग्राम में गलती कहाँ पे है। तो वो ये समझ सकते हो, ठीक है। ये सब हम बहुत इजी लैंग्वेज जो तुमको बता रहे हैं, हमने कोई भी टेक्निकल टर्म ये तुम्हें एक्सप्लेन करने में नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए कि तुम अभी प्रोग्राम इन्हें कहाँ क्यों यूज किया जाता है इतना याद कर सको। टेक्निकल टर्म्स हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है MCQ वगैरह में, उसमें टेक्निकल लैंग्वेज यूज की जाती है, उसके लिए रखो। प्रोग्राम में क्या चीज कहाँ रखनी है, इजी वर्ड्स में तुम्हें समझा रहे हैं तो वहां पे उसको रखोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है तुम्हारे टीचर कहने कि यहाँ तो उन्होंने गलत बोला, गलत नहीं बोला है, तुम्हें समझ में आया इसलिए कुछ इजी लैंग्वेज में बताया है, ठीक। उसको माइंड में रखो, तुम्हारे क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले, ठीक है। और बाकी ये टेक्निकल वर्ड्स एक पूरी क्लास होगी जिसमें हम लोग सिर्फ खाली जावा की डिक्शनरी कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें अलग अलग टर्म्स उनकी डेफिनेशन वो समझाया जाएगा, उसकी टेंशन तुम ना लो। अब हमने मेन बना लिया, मेन मेथड, इसके अंदर हम आएंगे, इसकी मेन की बॉडी में आगे कर्ली ब्रैकेट बनाया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें 2 वेरिएबल इनपुट कराने हैं और जिनका सम हमें का चाहिए। तो 2 वेरिएबल इनपुट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 नंबर्स इनपुट कराने के लिए हमें चाहिए 2 वेरिएबल्स। तो वो 2 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के हम ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि वो दोनों नंबर्स हमें इंटीजर चाहिए कि फ्रैक्शनल या डेसिमल, तो हम अपने आप अज्यूम कर सकते हैं कि हमें इंटीजर नंबर चाहिए होगा, ठीक।
तो हम लिखेंगे डेटा टाइप और वो दो वेरिएबल्स अपनी तरफ से कोई भी ले लेंगे। हमने ले लिया a, b। एक वेरिएबल हम ले लेते हैं सम नाम का, जिसमें हमारा सम आएगा। अब हम सवाल आएगा कि सम हम कैसे जानेंगे, इसकी सम का डेटा टाइप क्या होगा, क्योंकि हमारे दोनों नंबर्स इंटीजर टाइप के हैं तो उनका सम भी तो इंटीजर टाइप का होगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा तीसरा वेरिएबल जिसमें हमें सम स्टोर करना है दोनों नंबर्स को, वो भी इंटीजर टाइप का होगा। जब एक डेटा टाइप के सारे वेरिएबल्स को हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं तो उन्हें हम बस कॉमा से अलग अलग कर सकते हैं और सेमीकोलन लगा के खत्म कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये सारे इंटीजर टाइप के ही हैं। तुम चाहो अलग अलग लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया, ये दोनों नंबर अभी हमने सिर्फ वेरिएबल्स बनाए हैं, ये वेरिएबल्स अभी पूरे ब्लैंक हैं, ठीक। हमें इनकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है जिसके थ्रू हम यूजर से, जो यूजर प्रोग्राम या हमारे सिस्टम के बाहर बैठा है, वो सिस्टम के अंदर तो है नहीं, उस बाहर या एक्सटर्नल चीज से हमें अंदर इंटरनल इनपुट चाहिए, तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। वो स्टेटमेंट क्या है, बफर्ड रीडर। बफर्ड रीडर में बी और आर कैपिटल है और बफर्ड और रीडर दो वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है। बी आर इक्वल्स टू न्यू, ये लिखा है न्यू। फिर से लिखा जाएगा बफर्ड रीडर। ध्यान रखना बफर्ड रीडर न्यू ये तीनों एक कीवर्ड है, न्यू भी कीवर्ड है। न्यू बफर्ड रीडर ब्रैकेट के अंदर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। इनपुट स्ट्रीम रीडर में भी आई, एस और आर कैपिटल है, लेकिन उनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं है। ये एज इट इज लाइन लिखी जाएगी। ध्यान रखना इस लाइन में जो भी लिखा गया सब कीवर्ड है एक्सेप्ट बी आर। बी आर क्या है, बी आर एक ऑब्जेक्ट का नाम है, बफर रीडर एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट का नाम है बी आर। ये बेसिकली हमने बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब तुम पूछोगे सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, तो मेथड्स वाला कंस्ट्रक्टर वाला चैप्टर है, उसमें ये सिखाया जाएगा। अभी इसको तुम्हें एज इट इज यूज करना है। कब यूज करना है इस लाइन को, जब भी हम यूजर से कोई इनपुट ले रहे हैं, यूजर यानी कि कोई एक्सटर्नल चीज है जो इंटरनल इन्वायरमेंट में एक इनपुट भेजना चाहती है, तो तुम्हें ये लाइन लिखनी होगी। अब क्योंकि ये लाइन लिख ली, अब हम यूजर को एक मैसेज लिखेंगे। क्या, क्योंकि यूजर के पास स्क्रीन पे मैसेज जाना चाहिए, तो हम किसको यूज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यूजर को हमने मैसेज भेजा क्या कि एंटर द टू नंबर्स। अब दोनों नंबर्स की वैल्यू यूजर बाहर से एंटर करेगा, एक एक नंबर लिखेगा, फिर एंटर दबाता जाएगा। अब वो नंबर इनपुट होकर उन वेरिएबल्स में आना चाहिए, तो हम उन वेरिएबल्स को उसी सीक्वेंस में मेंशन करेंगे यहाँ पे जिन सीक्वेंस में हमें इनपुट चाहिए। हम चाहते हैं पहले ए के अंदर नंबर जाए, तो हम वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे और एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। क्या, इंटीजर के लिए लिखना पड़ता है इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन। रीड लाइन का ये सब चीजें आप बहुत ध्यान से लिखना। इंटीजर का आई कैपिटल डॉट पार्स इंट, इन तीनों में कोई स्पेस नहीं है, बस इंटीजर और इंट का आई कैपिटल है, यहाँ पे भी स्पेस नहीं है। br और रीड लाइन में सिर्फ एल कैपिटल है और रीड लाइन के बीच में कोई स्पेस नहीं है। सेम उसी तरह बी, क्योंकि वो बी भी इंटीजर टाइप का है, तो यही सेम चीज लिखी जाएगी। क्या, इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन। अच्छा, कुछ स्कूल्स में यूटिल में कराते हैं तो ये चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर आपके स्कूल में यूटिल में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल यूज हो रहा है, जावा डॉट आईओ पैकेज नहीं यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बफर रीडर और ये नहीं यूज करते हैं, वहाँ पे हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं। जावा डॉट आईओ में बफर रीडर क्लास यूज होती है और जावा डॉट यूटिल में स्कैनर। जिनके यहाँ स्कैनर चलता है, हम अगला प्रोग्राम स्कैनर से कर लेंगे, ठीक है। दोनों आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पे क्या करने। इंटीजर टाइप की वैल्यूज होती हैं तो ये लाइन लिखनी पड़ती है, तब इनपुट आता है इन वेरिएबल्स के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्लास में इनपुट पे ही डिस्कशन करना है, कौन सा वेरिएबल कैसे इनपुट होता है, कि स्लाइड लगा देंगे, उसमें समझा देंगे तुमको स्टेटमेंट। अब मान लो ए और बी डबल टाइप का होता तो तुम क्या लिखते, डबल डॉट पास डबल br डॉट रीड लाइन, ठीक।
फ्लोट का होता है तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट br डॉट रीड लाइन। स्ट्रिंग और उसके लिए क्या करते हैं कैरेक्टर के लिए, तो स्ट्रिंग वाले चैप्टर में वहां समझा देंगे, अभी जितनी जरूरत है क्योंकि अभी बेसिकली हम लोग नंबर्स पे ज्यादा प्रोग्राम करेंगे, तो नंबर्स के लिए ध्यान रखो इंटीजर डॉट पार्सेंट br डॉट रीड लाइन, डबल डॉट पार्सेंट br डॉट रीड लाइन, फ्लोट डॉट पार्सेंट br डॉट रीड लाइन। ठीक, अब क्योंकि दो नंबर्स हमारे इनपुट हो चुके हैं, अब हमारा फंक्शन क्वेश्चन क्या कहता था कि जब दो नंबर इनपुट हो जाए तो इनको क्या करा लो, सम करा लो। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, सम वाले वेरिएबल को लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक, सम इक्वल्स टू a प्लस बी। अब क्योंकि सम के अंदर सम कैलकुलेट हो गया तो हमें उसे प्रिंट कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और अंदर सिर्फ वेरिएबल का नाम। देखो जब वेरिएबल प्रिंट कराना होता है तो उसको खाली उसका नाम हम ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन कर देंगे, कोई भी डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। जो चीज वेरिएबल नहीं है उसे प्रिंट कराना है तब डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं। ध्यान रखना, जो वेरिएबल नहीं है वो प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स लगेंगे, जो वेरिएबल है उसके लिए डबल कोट्स नहीं लगते हैं। ये हो गया। अब हमने अपना मेन बंद कर दिया और क्लास बंद। जो ब्रैकेट्स जितने ऊपर तुमने ओपन किए तो उन्हें क्लोज भी करना पड़ता है। ठीक, अब ये प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया है। अब कैसे वर्क करेगा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम तुम लोग नोट कर सकते हो। ठीक, अब देखो प्रोग्राम कैसे, कंपाइलर क्या करता है, जावा क्योंकि हमारा ऊपर से नीचे की ओर एग्जीक्यूट होती है लैंग्वेज। हाँ, तो क्या होगा, जावा पहले प्रोग्राम कंपाइल होगा, कंपाइलर देखेगा कि हमें जावा डॉट आईओ पैकेज को इंपोर्ट करना है, तो वो उसकी फंक्शनैलिटी को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करके ले आएगा कि जो जो जरूरत आपने मेंशन किया है वो सारे फीचर्स आराम से आप यूज करो। क्लास क्रिएट होगी, ये फंक्शन मेन क्रिएट हो जाता है क्योंकि सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होता है कंपाइलर मेन पे ही जाता है। मेन में आगे कंपाइलर पता चलता है कि हाँ दो वेरिएबल क्रिएट हुए हैं, हाँ कंपाइलर जान गया कि हाँ भैया दो वेरिएबल क्रिएट हुए हैं। रुको जरा, ए और बी, तो ए और बी दो वेरिएबल क्रिएट हो गए। यहाँ पे एक वेरिएबल ए आ गया, एक बी आ गया और एक वेरिएबल आ गया सम नाम का। तीन वेरिएबल क्रिएट हुए हैं, सॉरी अभी इनमें कोई वैल्यू नहीं है। फिर हमने इस स्क्रीन पे मैसेज दिया एंटर द टू नंबर, तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है उससे लिख के आएगा एंटर द टू नंबर्स। हम जो ये प्रोग्राम चला रहा होगा उसको दिखेगा कि भाई उसकी कंप्यूटर स्क्रीन ऐसे है, उस पर लिख के आया है एंटर द टू नंबर्स, ये लिख के आएगा उसके, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा दो नंबर एंटर करना है। तो ए इक्वल्स टू इंटीजर और पास इन, कर्सर तुरंत यहाँ ब्लिंक करने लगेगा क्योंकि हमने प्रिंट एलन लिखा था। कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है यानी वो एक नंबर मांग रहा है, तो वो नंबर उसने एंटर कर दिया 23 और वो एंटर प्रेस कर देना है। जब एंटर हम प्रेस कर देंगे तो ए के अंदर 23 आ जाएगा और कर्सर अब यहाँ आ जाएगा, यानी वो एक और वैल्यू मांग रहा है क्योंकि दो नंबर हैं, आपने दो मेंशन किए हैं ए और बी, तो डाल देगा 37। तो बी के अंदर क्या आ गया, 37 आ गया। तो दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू चलेगी। अगला स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होना है, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि जो सम वेरिएबल है उसके अंदर ए प्लस बी होना है, यानी कि 23 प्लस 37 होगा जो कि हो जाएगा 60 के इक्वल। तो सम के अंदर 60 वैल्यू आ गई, सम वेरिएबल 60 वैल्यू होल्ड कर रहा है। अगला लाइन क्या है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम को प्रिंट करो। अब सम को प्रिंट करना, सम नहीं प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। तो कर्सर क्योंकि अब यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा तो सम की वैल्यू क्या है 60, स्क्रीन के ऊपर 60 लिख के आ जाएगा। वो समझ जाएगा कि अच्छा उसने मेरे दोनों नंबर्स को ऐड करके आउटपुट दे दिया 60। ठीक, इतनी चीजें अब नोट कर लो। फिर एक प्रोग्राम हम लोग अब स्कैनर में कर लेंगे। तो बेसिकली तुमने दो प्रोग्राम से सीखा है कि हम लोग इनपुट कैसे करवा रहे हैं। इनपुट करवाने के लिए ध्यान रखना है कि अगर हमने java.io पैकेज लिया है तो स्कैनर बफर रीडर यूज होगा, java.util लिया तो स्कैनर यूज होगा। बेसिकली दोनों में किस तरीके से इनपुट होता है नेक्स्ट वीडियो में पूरा चार्ट रहेगा, वो चार्ट आपको आपके कम्युनिटी है उसमें मिल जाएगा, वहां से आप नोट कर लेना वो चीजें। थोड़ा सा अभी कह सकते हैं, ये वर्ड हम यूज नहीं करना चाहिए, कह सकते हैं कि आपको ये चीजें अभी याद करके चलनी है। ठीक, ये हो गया बफर रीडर आपका हो गया, ये थोड़ा सा याद करके चलो क्योंकि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। क्लास 9 में आपको सिखाए गए होंगे ये सब चीज़ें और थोड़ा डिटेल में ही सिखाया गया होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया था। तो अभी हमारा फोकस है पहले 10 का सिलेबस कवर करें। तो बहुत चीज़ों में अगर डीप में जाएंगे कि अब आपको एक एक पॉइंट एक एक वर्ड का मतलब समझाने बैठेंगे तो अभी नहीं हो पाएगा। तो अभी इसको याद रखो क्योंकि 10th में पास हो जाओगे।
ठीक, मेन है पास हो जाना 10 में, अच्छे नंबर लाओगे। जहाँ जितनी ज़रूरत होगी वहाँ वो चीज़ समझाई जाएगी। इतना 100% थोड़ा सा ट्रस्ट रखना कि तुम्हारे एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो इन सब वीडियोस में या तुम्हें नोट्स जो मिलेंगे उनमें डिस्कस ना किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक हम लोग यूटिल पे, जैसे यूटिल वालों को भी ये ना लगे कि भाई उनका नहीं डिस्कस हो रहा। वैसा ही क्वेश्चन है, बस खाली यूटिल आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर। एक नंबर हमें एंटर कराना है, उसका स्क्वायर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करा जाए क्वेश्चन, क्योंकि एंटर कराना है यूजर से तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट वाली लाइन। लेकिन हम यूटिल यूज करना चाह रहे हैं तो हम क्या मेंशन करें, देखो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन, फिर हम क्लास मेंशन करेंगे। क्लास हमारी क्या है, क्लास का नाम PRG डाल दो, यही सब रखो, कुछ भी रख सकते हो, बता ही चुके हैं तुम्हें। फिर हमें क्या यूज करना है, पब्लिक मेंशन करना है, तो पब्लिक यानी मेन क्लास, हम मेन मेथड क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। अच्छा, जब यूटिल तुम यूज करोगे तो तुम्हें थ्रोज IOE एक्सेप्शन नहीं लिखना है। ठीक, क्यों नहीं लिखना है, इन सब सवाल को बहुत क्यों ना करो, ये नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा कि हम इस यूटिल में क्यों नहीं लिखते हैं थ्रोज IOE एक्सेप्शन और इसमें क्यों लिख रहे हैं। ठीक, अब क्या है, एक नंबर एंटर कराना, उसका स्क्वायर प्रिंट कराना। तो पहला तो नंबर एंटर कराने के लिए यूजर का एक वेरिएबल चाहिए, उसमें नंबर वो देगा। फिर स्क्वायर करके किसी में स्टोर करना है तो एक वेरिएबल और चाहिए जिसमें उस नंबर का स्क्वायर हो, यानी कि हमारा वेरिएबल क्या होंगे, इंट n फॉर द नंबर और इंट SQ जिसके अंदर हम स्क्वायर एंटर कराएंगे। वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब वेरिएबल्स पे इनपुट चाहिए तो हमें सबसे पहले, वहां पे हमने बफर रीडर की लाइन लिखी थी, वेरिएबल्स बनने के बाद सबसे पहले बफर रीडर की लाइन लिखी जाती है। यहाँ पे हम स्कैनर की लाइन लिखेंगे, ध्यान रखना स्कैनर और बफर रीडर इक्विवेलेंट हैं। बस देखना क्या है कि IO वाला पैकेज है कि यूटिल वाला पैकेज है। यहाँ पे यूटिल का पैकेज है तो हम स्कैनर लिखेंगे, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। अच्छा, ये थोड़ा सा छोटा पड़ता है, इसलिए मैक्सिमम स्कूल के टीचर अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि आप यही लिखिए। ठीक, हमारी चॉइस है हम क्या लिखना चाहते हैं। तो स्कैनर SC, स्कैनर न्यू स्कैनर system.in, ये सब कीवर्ड्स हैं। SC क्या है, SC इज अ ऑब्जेक्ट नेम, जो कि कीवर्ड नहीं है, बेसिकली ऐसे वेरिएबल के नाम की तरह है। यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट SC क्रिएट हो रहा है। system.in, system.out, system.err, ये 3 सिस्टम कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम क्यों यूज करते हैं वो आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट न्यू वीडियोस में। अभी हमारा फोकस क्या था कि आज हम अपने प्रोग्रामिंग में सीख रहे हैं, प्रोग्राम में क्या क्या चीजों पर फोकस करना था। क्योंकि हमारे स्कैनर क्लास हो गए तो हम यूजर से कह सकते हैं कि भाई नंबर एंटर करो, तो हम कैसे कहेंगे, system.out, उसको स्क्रीन पे मैसेज भेजना पड़ेगा ना, तो system.out.println यूजर सब कहेंगे कि क्या करो, एंटर योर नंबर। यूजर से कहा कि अपना नंबर एंटर करो, उसने नंबर किस वेरिएबल में एंटर कराएगा, वेरिएबल का नाम है n, वेरिएबल का नाम है n। तो n इज इक्वल्स टू, वहां पे क्या लिखा था, इंटीजर डॉट पार्सिंग br डॉट रीलेन, यहाँ थोड़ा छोटा लाइन है, SC डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट और इंट के बीच में स्पेस नहीं है, और नेक्स्ट इनका आई सिर्फ कैपिटल है, n के अंदर आ गया। अब क्योंकि हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है, स्क्वायर मतलब वो नंबर खुद से एक बार मल्टीप्लाई हो जाता है, तो किसके अंदर स्टोर होना है, SQ के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, SQ इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई n। ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन का सिंबल तुमको बताया है पहले वीडियोस में कि एस्ट्रिक ही सिंबल होता है मल्टीप्लीकेशन का। इसमें स्क्वायर आ गया तो हम स्क्रीन पे स्क्वायर प्रिंट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पूरा वही लाइन लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln
स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डबल कोट्स प्लस SQ सेमीकोलन, फिर हमारा मेन बंद हो गया और क्लास बंद हो गया। अब देखो स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, ये एक स्टेटमेंट हम एक्स्ट्रा लिखना चाह रहे थे कि हमारा मैसेज थोड़ा ब्यूटीफुली आए, अच्छे से आए कि स्क्वायर ऑफ द नंबर इज ये, ठीक। तो स्क्वायर ऑफ द नंबर तो कोई वेरिएबल है नहीं, ये लाइन तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसको प्रिंट कराने के लिए हमने डबल कोट्स में लिखा। अब इसके साथ हम एक वेरिएबल ऐड करना चाहते थे, अब क्योंकि वेरिएबल को हम डबल कोट्स में नहीं लिखते तो हमने इसको इसमें ऐड करने के लिए ये प्लस का यूज किया और उसमें SQ ऐड हो गया। इसे कहते हैं प्लस को यहाँ पे कहा जाता है, ये क्या है, ये एडिशन नहीं है, ये यहाँ पे है कॉनकैट ऑपरेटर। ये क्या है, कॉनकैट ऑपरेटर है, स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अभी ध्यान रखो इस चीज का कि जब कोई चीज हम डबल कोट से प्रिंट करा रहे हैं उसके साथ हम कोई वेरिएबल भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो वेरिएबल उस चीज के साथ विद द प्लस साइन ऐड होता है, चाहे पहले चाहे बाद में। ठीक हो गया प्रोग्राम। अभी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा उसको सीखते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, यहाँ से वो जान जाएगा कंपाइलर भाई यूटिल पैकेज आया, यूटिल पैकेज के फीचर्स जाओ, फिर क्लास बन जाएगी एक PRG नाम की, मेन के अंदर आएंगे यहाँ पे, यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट हो गया। तो दो वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, कंपाइलर जान जाएगा कि अच्छा दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं मेमोरी में, एक को n नाम दे दो और एक वेरिएबल को नाम दे दो SQ। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आता है स्कैनर की लाइन हुई, यानी इस लाइन के थ्रू हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे। ठीक, यूजर के सामने स्क्रीन पे मैसेज क्या गया, मान लीजिए कि यूजर स्क्रीन है, यहीं पे समझते हैं। ठीक, ये स्क्रीन है, यहाँ मैसेज क्या गया, एंटर योर नंबर। अब क्योंकि प्रिंट LN लिखा है तो कर्सर तुरंत नई लाइन पे आ जाएगा, प्रिंट LN लिखा है देखो LN, नई लाइन पे आ गया तो नई लाइन पे क्या होगा, SC.next इस लाइन इस क्या कहते हैं स्टेटमेंट की मदद से हम लोग n के अंदर नंबर डाल देंगे। अच्छा साथ साथ इस चीज़ों पे भी ध्यान रखना हम कहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं कहाँ पे नहीं लगाते हैं। ठीक, अभी हर जगह सेमीकोलन लग रहा है तो n के अंदर वेरिएबल मान लो यूजर ने डाल दिया 12, तो जो n नाम का वेरिएबल था उसके अंदर 12 आ गया, अभी SQ बचा है, SQ अभी कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक, फिर कर्सर जैसे ही वो एंटर दबाया कर्सर नई लाइन पे आ जाएगा, SQ में n इंटू n कैलकुलेट हो जाएगा तो 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 144, तो SQ के अंदर 12 इंटू 12 कैलकुलेट होके 144 स्टोर हो जाएगा। अब हमारी अगली लाइन क्या एग्जीक्यूट होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्क्वायर ऑफ द नंबर इज प्लस SQ। तो ये कैसे प्रिंट होगा, जिस लाइन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहीं पे आएगा, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 144, ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ध्यान रखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में पूरा लिखने के बाद ब्रैकेट बनने पर सेमीकोलन लगता है, इनपुट कराते समय वैल्यूज सेमीकोलन लगता है, स्कैनर वाली लाइन हो चाहे बफर रीडर वाली लाइन हो सेमीकोलन लगता है, और वेरिएबल्स किसी भी तरीके की डिक्लेयर कर रहे हो सेमीकोलन लगेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन पे सेमीकोलन नहीं लगेगा और क्लास में सेमीकोलन नहीं लगेगा। ठीक, सेमीकोलन बेसिकली क्या डिनोट करता है कि ये एंड ऑफ द स्टेटमेंट है, एंड ऑफ द अवर ऑर्डर जो हम स्टेटमेंट लिखना है। क्योंकि अभी मेन मेथड पूरा चल रहा है तो हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, क्लास क्योंकि ये पूरी क्लास है, जब तक ये ब्रैकेट नहीं बंद होता तब तक वो पूरा क्लास ही क्लास है तो सेमीकोलन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में, हम लोगों ने प्रोग्राम्स के थ्रू इनपुट कराना वगैरह सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में भी इनपुट कराने पे ध्यान देंगे प्रॉपर्ली और मैथमेटिकल फंक्शंस अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल है जिन्होंने अभी तक एक भी प्रोग्राम नहीं लिखा है, तो इन चीज़ों का ध्यान देकर तुम प्रोग्रामिंग थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, सीख सकते हो कि हमें प्रोग्राम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, बाय बाय।